Let's see how the increasing demand of the food grains in Britain changed the world. एक्चुअली ब्रिटेन के फूड डिमांड को पूरा करने के लिए ईस्टर्न यूरोप, रसिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सभी जो है लगे हुए थे. दे इंक्रीज देयर फूड प्रोडक्शन टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ब्रिटेन. It was not enough merely to clear lands for agriculture. एक्चुअली फूड डिमांड्स को कम पूरा करने के लिए केवल जो है नए एरिया को साफ करना जो है उपाय नहीं था. रेलवेज वेयर ऑल्सो नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चर रीजन टू द पोर्ट. रेलवेज को पोर्ट तक जोड़ना भी उतना ही ज़रूरी था ताकि जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पोर्ट तक पहुंचाया जा सके. इसके अलावा नए हार्बर को डेवलप करना एंड ओल्ड वंस जो पुराने थे उसको जो है न्यू कार्गो शिप के लिए तैयार करना, ये सब भी ज़रूरी था. पीपल हैड टू सेटल ऑन द लॉन्ग लैंड टू ब्रिंग देम अंडर कल्टिवेशन. खेती करने के लिए लोगों का वहाँ सेटल होना भी ज़रूरी था और सेटल होने के लिए नए होम्स और न्यू सेटलमेंट्स की ज़रूरत थी, जिसके कारण जो है न्यू सिटीज़ डेवलप होने लगे. इसके अलावा जो है इन सबको जो है काम करने के लिए कैपिटल और लेबर भी चाहिए. मतलब इन सारे काम में पैसा लगता है. कैपिटल स्टार्टेड टू फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन. कैपिटल का फ्लो जो है लंदन जैसे बड़े सिटीज से स्टार्ट हो गया, वहाँ से कैपिटल आने लगे. और लेबर्स का डिमांड जो है इन प्लेस वेयर लेबर्स वेयर इन शॉर्ट सप्लाई, जैसे कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर लेबर्स की कमी थी वहाँ पे जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से जो है लेबर्स लाए जाने लगे. सो नियरली 50 मिलियन पीपुल इमिग्रेटेड फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका. इस समय लगभग 50 मिलियंस लोग जो है यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है माइग्रेट कर जाते हैं इन सर्च ऑफ न्यू जॉब एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो यही वो समय था जब सबसे लार्ज स्केल का माइग्रेशन हुआ था. अबाउट 150 मिलियन पीपुल माइग्रेटेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. दे लेफ्ट देयर होम, अपने घर को छोड़ दिया, क्रॉस द ओशियन, ओशियंस को पार किया एंड ट्रेवल अ वास्ट डिस्टेंस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर. अलग जो है जगह में काम की तलाश के लिए वो निकल पड़े. नाउ लेट्स सी. Thus by 1890s में एक अलग तरह का एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था. दैट इज कॉल्ड ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी. ये अपना शेप ले चुका था. ये बहुत सारी चीज़ों का जो बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्सिव जो है चेंजेस था, जिसमें तुम्हारा जो है बहुत सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करते थे. जैसे इसमें लेबर का मूवमेंट, कैपिटल का फ्लो, इकोलॉजीज और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी. अब जो है फूड कोई आसपास के टाउन या विलेज से नहीं आ रहा था. इट वाज कमिंग फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल अवे. ये बहुत बहुत दूर से आ रहा था. कोई पीजेंट जो है इसको अपने खेत में उगा करके जो है नहीं उगा रहा था, बल्कि ये जो काम किया जा रहा था ये एग्रीकल्चर वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा था, जो शायद कहीं दूर से अभी दूसरे जगह पे पहुंचे हुए थे. हु वाज नाउ वर्किंग ऑन ए लार्ज फार्म, जो कि अब बहुत बड़े फार्म में काम कर रहे थे, जो कि शायद कुछ जनरेशन पहले जो है एक फॉरेस्ट था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था. एंड नाउ इट वाज ट्रांसपोर्ट. अब रेलवे वहाँ पर डेवलप किया जा चुका था, बिल्ड फॉर दैट वेरी पर्पस. एंड शिप का भी जो है डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगा. और इन शिप्स पे जो है काम करने वाले वैसे लोग थे, वैसे लो पेड वर्कर्स थे जो साउदर्न यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से और कैरेबियन एरिया से लाए गए थे, कैरेबियन आइलैंड से लाए गए थे. नाउ लेट्स सी. अब हम लोग जो है एक एग्जांपल इंडिया से लेंगे जहाँ पे एक ड्रामेटिक चेंज हुआ था. भले ये बहुत छोटा चेंज था, स्मॉल स्केल चेंज था, बट इट वाज अ ड्रामेटिक चेंज. लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ वेस्ट पंजाब. वेस्ट पंजाब एक सेमी डिजर्ट एरिया था, बट उस समय ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पर जो है इरिगेशन के पर्पज़ से बहुत सारे कैनल्स बना दिए ताकि इस सेमी डिजर्ट एरिया को जो है एग्रीकल्चरल फील्ड में कन्वर्ट किया जा सके और वहाँ पे व्हीट और कॉटन उगाया जा सके.
अब इस एरिया में कैनल बनने के कारण जो आसपास के एरिया से जो लोग थे वो यहाँ पर आकर के सेटल होने लगे, जैसे सेटल बाई पंजाब फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ पंजाब, अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब, पंजाब के अदर पार्ट से आकर के लोग कैनल के किनारे किनारे सेटल हो गया। दीज कैनल सेटलमेंट वाज नोन एज द कैनल कॉलोनीज। जो कैनल के किनारे के इन लोगों ने जो न्यू सेटलमेंट डेवलप किया दैट इज कॉल्ड कैनल कॉलोनीज। नाउ ये जो पूरा एग्जाम्पल है फूड एकमात्र एग्जाम्पल था, बट इसी तरह की जो बहुत सारी कहानियाँ हैं वो कॉटन से जुड़ी हुई हैं और अदर चीज़ों से भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कॉटन उस समय जो है ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल का जो है इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल था। रबड़ भी उसमें से एक है जिसने जो है बहुत सारे चेंजेस लाए। उसमें जो है 1820 से लेकर के 1914 तक जो है रबर का जो है एक्सपोर्ट लगभग जो है 25 टाइम्स से 40 टाइम्स तक बढ़ चुका था, और नियरली 60% ऑफ होल ट्रेड जो था उसका पार्ट था प्राइमरी प्रोडक्ट्स। मीन्स जो ट्रेड होता था उसमें 60% जो है प्राइमरी प्रोडक्ट्स का ही ट्रेड होता था, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आते थे जैसे वेट, कॉटन और मिनरल्स में सच एज कोल्स, etc।